बेसिकली तो सब जानते हैं कि निरंजन जो हमारे फादर हैं उनको ब्लड कैंसर हो गया, तो उनका ही डिसीजन है कि गंगा और सागर को अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके शादी कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो हम लोग बहुत खुश हैं कि गंगा और सागर की फाइनली शादी हो रही है, और जैसा कि हम सब चाहते हैं कि निरंजन की जो भी उनकी खुशियां हैं, जो भी उनके डिज़ायर्स हैं, सब पूरे हो जाएं। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा परिवार कोशिश कर रहा है कि उनको सारी खुशियां दे सकें जब तक वो अपने हमारे साथ हैं। अच्छा, गंगा और सागर क्या मतलब मिलने के लिए तैयार हैं या मतलब डैड के कारण ऐसा नहीं, वो स्टोरी ऐसी थी कि थोड़ा सा समझने में एक दूसरे को, गंगा और सागर को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ी सी सिचुएशंस वैसी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि वो मिलने वाले हैं और वो फिर नहीं मिल पाते। लेकिन इस बार फाइनली ऐसा हो रहा है, और हमारे फादर इस चीज़ का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे आए और ये चीज़ पॉसिबल हो सकी। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ को, उन दोनों को मिलाने में। आप कितने इस शादी को लेकर मतलब? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर को जो भी उनकी खुशियाँ हैं वो सब मिल जाए। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी शुरुआत में। तो फाइनली वो मौका आ रहा है पूरे परिवार के साथ कि जो भी हो सके, जो भी गलतियाँ हमसे हुई है वो हम सब ठीक करके उनको जितने भी दिन वो हमारे साथ हैं उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकें। आप इस शादी में किसे एंजॉय करने वाले हैं, इसके बारे में? हाँ, बेसिक आइडिया तो वही है कि हम लोग अंदर से थोड़े से दुखी हैं बिकॉज फादर जो है वो थोड़े टाइम के लिए साथ हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके खुश दिखाने की कोशिश करें अपने आप को, और किसी तरह उनको हम हर पल खुश रख सकें। तो यही हमारा बेसिक मकसद है। अच्छा, ये मतलब कैंसर एक बहुत बड़ा ये है, तो ये आप इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? बहुत बार ऐसा होता है, कई बार क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज तो यही होता है हर परिवार का कि परिवार में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो सबको साथ में मिल करके उस बारे में बात करनी चाहिए। Hi, I'm his wife. और यस ऑफ In the कोर्स, show. प्लीज़ वेलकम माय को एक्टर रूप। एंड इनके जो स्टैंड था इस शादी को लेकर के वो मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि खुद आकर के बताएं। इसमें वेट कर रहा था, सो नाउ शी इज़ है। तो आप प्लीज़ बताओ कि क्या स्टैंड आपने लिया है पुलकित की लाइफ में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये कशिश के बच्चे के बाप बनने जा रहे हैं, और ये किसी भी मैरिड लड़की की लाइफ में एक बहुत बड़ा आई थिंक ट्रैजिक इंसिडेंट होगा। लेकिन फिर भी सुप्रिया फॉर द सेक ऑफ दैट अनबॉर्न चाइल्ड वो एक स्टैंड लेती है कि जिससे कि उस बच्चे को कोई नाजायज़ ना कहे और ना ही उस बच्चे को अबॉर्ट कराया जाए। तो वो स्टैंड ले रही है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक कशिश इस घर में रहेगी। और बेसिकली हम सब यही चाहते हैं कि निरंजन के हाँ जितनी भी उनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी वो करना चाहते हैं इस वक्त, हम उनको सब कुछ अलाउ एज इन हम क्या अलाउ करेंगे, वो ये कि मतलब जितनी खुशियाँ वो उनको दे सकें, और वो जो भी उनके अपने मन का करना चाहते हैं हम सब चाहते हैं कि वो सब हो जाए। तो इसलिए ये इनिशिएटिव भी उन्होंने ही लिया था इस शादी के थ्रू कि जो भी पुलकित की लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उन दोनों बेटों की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहते थे इस शादी के थ्रू। और ऑफ कोर्स हमारे जो भी बच्चा है वो पुलकित का है, तो एक्सेप्ट करके फैमिली में तो हम लोग निरंजन को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी चीज़ में, और सुप्रिया और पुलकित को भी वापस मिलाने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है अभी इस वक्त। और सुप्रिया ने भी इतना बड़ा स्टैंड लिया है पुलकित के लिए कि उसने एक्सेप्ट किया है उस बच्चे के साथ उस औरत को जो पुलकित का है। और आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई यूजुअली ऐसा करता नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई थिंक आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग स्टैंड है ये। किसी और एक तरह से सौतन ही है वो, सौतन के बच्चे को एक्सेप्ट करना परिवार की खुशियों के लिए, और इसलिए भी कि उस बेचारे बच्चे की, उस मासूम बच्चे की क्या गलती, और आखिर वो बच्चा पुलकित का भी है, तो इसलिए ये स्टैंड लिया है। और अल्टीमेटली इससे फैमिली में ही खुशियाँ आने वाली हैं। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है शो का। सो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि आप जो भी ड्रामा है, जो भी इमोशंस हैं, जो भी खुशियाँ हैं, शादी इवेंट है, सेलिब्रेशन, सबको एंजॉय करें बहुत पॉजिटिवली। और देखते रहिए गंगा हमारे सारे फैंस को वी लव यू ऑल, कीप कीप वॉचिंग गंगा, कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।